नमस्कार, मैं सुकेश विश्वास और आप देख रहे हैं नवादेश न्यूज़। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पे करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत और जानेंगे उनके जीवन के तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हमारी इस खास मुलाकात में मोहन मरकाम जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मोहन मरकाम जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र जीवन से ही सर आप जो है जनता की सेवा कर रहे हैं और छात्रों के साथ मिलकर जो है आपने समाज सेवा का काम भी किया है। छात्र जीवन में अनुशासन ही सर्वोपरि होता है और जहाँ तक हमने सुना है एनसीसी ज्वाइन करके आपने सीनियर अंडर अफसर का रैंक हासिल करके जो है राजपथ ड्रिल भी सर आपने किया है। तो क्या ये कारण है कि आपके जीवन में समय बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है सर? छात्र जीवन से ही छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ उपाध्यक्ष मैंने रहा है, तो लोगों की समस्याओं का कैसे निराकरण हो उसके लिए लगातार हम लोग छात्र जीवन से प्रयास करते रहे। और कॉलेज जीवन में हमने एनसीसी में ज्वाइनिंग की और सीनियर अंडर अफसर मैं रहा हूँ और गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में भाग लेने का अवसर मिला। एनसीसी में एकता और भाईचारा के साथ साथ समय का पाबंद हम लोगों को सिखाया जाता था। आज उसी का परिणाम है, राजनीति में भी आने के बाद हम समय के पाबंद हैं और समय के अनुसार जो भी राजनीतिक गतिविधियां करना होता है उस हम लोग करते हैं। समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। समय में अगर जो व्यक्ति चूक जाता है वो पीछे रह जाता है, तो समय के अनुसार चलना हमारे फितरत में, हम समय के अनुसार चलते हैं। उसी का परिणाम है बूथ अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर, 3 बार कोंडागांव विधानसभा से विधानसभा का टिकट और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व करने का मौका हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अगर दिया है तो को बहुत सोच समझ कर उन्होंने दिया है, तो उस पर हमारे ऊपर बहुत खरा उतरने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। सर सुना है सरकारी नौकरी जो है आपको मिली हुई थी और 4 बार जो है ये नौकरी आपको मिली हुई थी, आप उसे छोड़कर राजनीति में जनता की सेवा के लिए जो है आपने निर्णय लिया काम करने का। तो सर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? आपके राजनीतिक गुरु कौन है सर? 1990-91 में मैं जब 12वीं में था, शहीद महेंद्र कर्मा जी के सानिध्य में आने का मौका मिला और हम देखते थे महेंद्र कर्मा जी बस्तर के हित में लगातार संघर्ष कर रहे थे, बस्तर की आवाज़ उठा रहे थे। तो उन्होंने, हम लोग छात्र जीवन में उनसे हमने बहुत कुछ प्रेरणा ली, उनसे सीखा। उसी का परिणाम है आगे बढ़कर चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, लगातार करने के बाद लॉ में भी मैंने 2 साल की पढ़ाई जगदलपुर से की थी और उसी बीच में मेरा शासकीय नौकरी शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर, SBI लाइफ में सीनियर एजेंसी मैनेजर, 4 शासकीय अर्धशासकीय नौकरियां लगी। उसके बाद उनको छोड़कर मुझे राजनीति में जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का जो ललक था, कुछ कर दिखाने का, वो मेरे मन में हमेशा था। इसीलिए जहां मैं जब LIC डेवलपमेंट ऑफिसर था, लगभग मुझे सैलरी और इंसेंटिव मिला के लगभग 18 लाख रुपए मिलते थे और लगभग मैं 4.25 लाख रुपए इनकम टैक्स पटाता था। उन सब को छोड़कर मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्टी का टिकट अधिकृत प्रत्याशी बनाया और छत्तीसगढ़ शासन की मंत्री आदरणीय लता उसेंडी के हाथों में 2771 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जिस दिन हार मुझे मिली, दूसरे दिन लगातार 5 सालों तक मैं क्षेत्र में सतत संपर्क, लोगों के बीच संवाद बना के मैंने काम किया। तो 2013 में फिर से मुझे टिकट मिला और 10 साल की कद्दावर मंत्री को मैंने हराया। 2018 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और उसमें भी कद्दावर जो नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष थी उसको फिर से मुझे उनको हराया। तो मुझे लगता है कि जो काम करता है, जो जनता के बीच में रहता है, उनको ज़रूर सफलता मिलती। मैं हमेशा गीता के सार पे विश्वास करता हूँ, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज मैं अगर कर्म एक बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष
मेहनत करके आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। तो मेरा एक ही संदेश है कार्यकर्ताओं को, आप मेहनत करिए तो ज़रूर सफलता आपको कदम चूमेगी, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर अवसर मिलेंगे। तो उसी अनुसार मैं आगे काम करते जा रहा हूँ। बात करेंगे गांधी जी की, तो क्या गांधी जी की विचारधारा पे आप चलते हैं? बचपन में ही आपको हमने जो है संघर्ष के पथ पे चलते हुए देखा। स्टूडेंट लाइफ से ही जो है आप पैदल 20 किलोमीटर यात्रा करके अपने हाई स्कूल जाया करते थे। तो इस विषय में थोड़ा सा आप बताएं सर। देखिए, गांव में प्राथमिक स्कूल का था, स्कूल बिल्डिंग नहीं था, झोपड़ी नुमा स्कूल में जो मैंने प्राथमिक स्कूल 5वीं तक की पढ़ाई की। वहाँ से मिडिल स्कूल गांव से 7 किलोमीटर घने जंगलों से होते हुए हमने पैदल आना जाना करते थे। वहाँ मिडिल स्कूल 8वीं तक की पढ़ाई की। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल गांव से 20 किलोमीटर हम लोग कभी पैदल जाते थे, कभी दूसरे से लिफ्ट लेके जाते। तो इस ढंग से हमने प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल तक तो बहुत संघर्ष किया, और उस शिक्षा के लिए कांकेर में हॉस्टल में रहकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो हमने बचपन से ही हमने सीखा है तो संघर्ष कैसे होता है, उस हकीकत को हम जानते हैं कि बुरे वक्त में भी आदमी साहस कोई साहस रहना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में उसका लाभ मिल सके। और हम देखते हैं आज हम 15 सालों विपक्ष में रहे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल साहब जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ 5 सालों तक 2013 से 2018 के बीच मैंने हर संघर्ष, चाहे पदयात्रा हो, जितने भी पदयात्रा छत्तीसगढ़ में हुए उनके साथ सहाय की तरह रहा हूँ। उसी का परिणाम है मैंने एक कार्यकर्ता को पूरे छत्तीसगढ़ों को जानने का, समझने का भी प्रयास किया। उसी का परिणाम है मुझे हाईकमान ने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी। मुझे लगता है कि अगर आदमी कोई काम करता है तो उसकी पहचान होती है, उसी का परिणाम है। विधायक का टिकट भी 3 बार से मिला, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर भी सौंपी गई है। आज 2 साल के कार्यकाल में हमारे कार्यकाल में एक भी चुनाव हमने नहीं हारा है। 3 उपचुनाव, 10 के 10 नगर निगम, इतिहास में पहली बार। अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा रहता है, असर रहता है, उस मिथक को भी हमने तोड़ने में सफल हुए हैं। इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम जीते, 27 जिला पंचायत में 20 जिला पंचायत जीते, 146 जनपद पंचायत में हमने 111 में जीते। तो माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों को लेकर हमने जनता के बीच में गया था, और हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों के दम पे ये सब संभव हुआ है। महोदय, जनता के प्रति तो आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कई ऐसे हमारे छात्र छात्राएं हैं जो आपको अपना आइडल मानते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में जो है आपको सबसे ज़्यादा स्नेह किससे मिला? सब जानते हैं आपके 7 भाई 2 बहन हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिय आपके कौन रहे? देखिए, सबसे ज़्यादा स्नेह मेरी माताजी का मिला, क्योंकि माताजी अनपढ़ होते हुए भी हम लोगों को पढ़ाना चाहती थी, और हमेशा हमको प्रोत्साहित करती थी कि आप समय पे उठिए, समय के पाबंद रहिए, सुबह उठ के नहा धो के स्कूल जाइए। तो माताजी बहुत स्नेह प्यार करती थी, उसी का परिणाम है आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। एक छोटे से गांव से निकलकर इस शहरों की चकाचौंध तक पहुंचाने में माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। मैं आज हमारे बीच नहीं है, मैं हमेशा उनको याद करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। कैसा लगता है एक छोटे से गांव से निकलकर आज इतने बड़े प्रदेश को जो है आप संभाल रहे हैं? छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ जो है आप हैं, तो इस पदभार को ग्रहण करने के बाद कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, जब पदभार कोई मिलता है तो बहुत बड़ी चुनौतियां भी होती है, बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी होती है। हमारी छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। 15 साल संघर्षों के बाद हमें सत्ता मिली है, तो कार्यकर्ता की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं। उन अपेक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करना संगठन की जिम्मेदारी है। तो सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, उनकी बातें सरकार सुने, ये बहुत बड़ा दायित्व था।
उस दायित्व को निभाते हुए हमने प्रयास किया कि हमारी कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो। आज मुझे लगता है, संतोष मुझे होता है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया हूं और आने वाले दिनों में जो भी निर्देश आदेश मिलेंगे संगठन को, उसको हम पूरा करेंगे। सर, बस्तर से आप हैं और बस्तर की जो है मूलभूत समस्याएं तो सभी जानते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे विकास कार्य होने हैं। तो अभी तो 2.5 साल कांग्रेस के पूरे हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आने वाले 2.5 साल में क्या कुछ नई रणनीति आपके सरकार द्वारा जो है बनाया जा रहा है? माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बस्तर का, पूरे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास करना चाहती है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबका विकास करना चाहती है। उसी एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है। बस्तर में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है। हमें लगता है कि सरकार उसमें सफल होती ही नज़र आ रही है। मगर बस्तर में कुछ अराजक तत्व जो है, जो बस्तर के लोगों को बहला फुसला कर उनको आगे करके धरना प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं। मगर उन जो अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ संगठन, उसमें लगता है धीरे धीरे बस्तर से उनके जो क्षेत्र है वो कम भी होंगे और वो धीरे धीरे उनका आतंक भी कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजनीति के क्षेत्र में जो है स्वयं के लिए समय बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं पे सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और आज आपके जीवन के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आज जनता को भी इसके बारे में आपने बताया। तो एक मैं चाहता हूं जनता से आप रूबरू हो, सामने जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने आज 2 साल जो है आपको अपने दिए और इन 2 साल में किस प्रकार से आप उनके साथ थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ की महान जनता से अपील और निवेदन करना चाहता हूँ। आप जिस विश्वास, जिस उम्मीद के साथ माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका मिला दिए हैं, तो जनता आपकी उम्मीदों पर, हमारी सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आपका जो भी आदेश है, निर्देश है, उन आदेश और निर्देशों और जनता की अपेक्षाओं को संगठन के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, 3 उपचुनाव और इस 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण ज़रूर हम लोग कुछ कामों में करने में विलम्ब हुआ है। मगर आप विश्वास रखिए, हमारी सरकार आप ही की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। संगठन भी इस विपदा की घड़ी में, चाहे लोगों को सूखा राशन हो, भोजन की व्यवस्था हो, आर्थिक सहायता हो, प्रवासी कामगारों को वापस लाने की व्यवस्था हो, हर तरह के अपने परिवार को भी में जोखिम में डालकर हम लोगों ने सहायता करने का प्रयास किया है। तो जनता की अपेक्षाओं पर सरकार भी खरा उतरेगी, संगठन भी खरा उतरेगी। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आने वाले दिनों में जो है किस प्रकार कांग्रेस जो है आगे हमारे जनता की सेवा के लिए कार्य करेगी, उन्होंने बताया। और जनता भी अपेक्षा करती है कि जो भी हमारे मुखिया हो वो सिर्फ हमारे लिए ही काम करे।